जय हिंद दोस्तों। आर्मी क्राउन में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है 50 क्वेश्चन का है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पंजाब में राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह 1799 से 1837 तक पंजाब के राजा थे। राजा रणजीत सिंह 1799 से 1837 तक पंजाब के राजा थे और इनकी राजधानी लाहौर थी, जो कि बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब जाएगा द इकोनॉमी हिस्ट्री के लेखक है आरसी दत्त। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। कभी कभी ऑप्शन में आरसी दत्त करके दे देता है या फिर पूरा पूरा इनका नाम रमेश चंद्र दत्त। बी आपका राइट आंसर है, इकोनॉमी हिस्ट्री के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब है भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी सन 1853। 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन तथा उच्च सदन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है। संसद का निम्न सदन तथा उच्च सदन, तो निम्न सदन है इसका लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। संसद के निम्न सदन कहिए या लोकप्रिय सदन लोकसभा है, और उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कि भंग नहीं की जा सकती है, स्थायी सदन है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा देश का सर्वोच्च नागरिक बोलिए या प्रथम नागरिक बोलिए या तीनों सेनाओं का प्रमुख बोलिए। तीनों सेनाओं का प्रमुख। तीनों सेनाओं का प्रमुख। तो देश का प्रथम नागरिक या तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल करके आर्मी की संपूर्ण तैयारी की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। बी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति केपलर ने प्रतिपादित किया था, और सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। और दूरी की बात करें तो 111.32 किलोमीटर की दूरी है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और इन्हें गोरे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में आता है ये प्राचीन नाम के बारे में। तो किस देश का नाम प्राचीन नाम फार्मोसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताइवान। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। ताइवान देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी 1872 में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में 1872 में भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। और नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। 1881 में नियमित रूप से जनगणना चालू की गई थी, और प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन समय में 1872 में चालू की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब जाएगा मुंबई।
ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स का सही जवाब है शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक है फ्रेंड्स जूल। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये खेल से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही आते हैं क्योंकि ये मिसलेनियस विविध में आ जाते हैं। अब विविध में क्वेश्चन आने ही आने हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तीरंदाजी है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 1971 में भूटान ने तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया था सन 1971 में। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों से तो आना ही है क्वेश्चन। कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या है 4। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा डेविस कप की शुरुआत सन 1900 में हुई। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। डेविस कप फुटबॉल से है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था उरुग्वे। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। उरुग्वे फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था। उरुग्वे 1934 में पहला विश्व कप फुटबॉल का खेला गया था। उरुग्वे में ही खेला गया था। 1934 में पहला विश्व कप फुटबॉल खेला गया था उरुग्वे में। और उरुग्वे ही पहला विश्व कप फुटबॉल जीता भी था। पराजित किसको किया था। तो पराजित किया था अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को हरा करके उरुग्वे ने 1934 का पहला विश्व कप जीता था। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब है धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जस्ता की कमी के कारण धान में एक खैरा रोग होता है जो डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 30 जनवरी ना देके 23 जनवरी देगा तो भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। भगत सिंह की स्मृति मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को जो मनाया जाता है वो महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी का शहीद दिवस भगत सिंह के सुखदेव के स्मृति में मनाया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षचरित का रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षचरित के रचनाकार हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला कुत्ता। सी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में ले जाया गया था सर्वप्रथम कुत्ते को ले गया था। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा एक दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। अजमेर में स्थित है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 1194 में
कुतुबुद्दीन ने आजादी का चोपड़ा का निर्माण किया था? 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अलाउद्दीन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि अजमेर में है। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ईरान की राजधानी तेहरान है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है। ढाका की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। काबुल की बात करें तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पेरिस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और ईरान की राजधानी तेहरान। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस से आते ही आते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो फ्रेंड्स को पहले देखते हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी तथा सी है। और वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील है विटामिन ए डी ई के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, बी तथा सी वो जल में घुलनशील है। तो निम्न से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी डी। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी वसा में घुलनशील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, गैलेना सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट कराने वाली गैस। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा, कोयले की खान होती है उसको तोड़ने के लिए विस्फोट कराया जाता है, जो कि CH4। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, कराने वाली गैस है मीथेन गैस। CH4 सी आपका राइट आंसर है, इसको मीथेन कहा जाता है। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और मीथेन गैस के रूप में खाना बनाने के काम में भी आता था। तो CH4 सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी कहाँ भंडारित किया जाता है? तो आरबीसी को भंडारित किया जाता है फ्रेंड्स प्लीहा में। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, आरबीसी को प्लीहा में भंडारित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वायु से जल में प्रवेश पर, ध्वनि के वायु से जल में प्रवेश पर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाप्सन इकाई से। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापी जाती है। सी आपका राइट आंसर है। ओजोन परत क्या है कि जो हमारे एसी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको पृथ्वी से आने के रक्षा करती है। जो हमारे शरीर में डायरेक्ट सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारे शरीर पर डायरेक्ट आने से रोकती है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा, किस शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? इसका सही जवाब है अकबर ने। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा पारा। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, पारा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में बनी रहती है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में।
ये आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगम खां ने की थी। सलीमुल्लाह खां ने की थी और आगम खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दा। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली पहली धातु? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली पहली धातु है तांबा। ये आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फ्रेंड्स का सही जवाब जाएगा साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। टी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था और भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। ए जेम्स ऑगस्टिन ने इसकी शुरुआत की थी। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो फिर इसका सही जवाब जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। डी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1761 में। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऐसे संबंधित ब्रिगेडियर थे जनरल डायल। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कुकी मिजोरम से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर है, कुकी मिजोरम की एक जनजाति है। कुकी मिजोरम की एक जनजाति है जो कि बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फिर इसका सही जवाब है सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हल्का तत्व है ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ए आपका राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम हो जाएगा और सबसे हल्का तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व? तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, ऑक्सीजन मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवांशिकी किसकी इकाई है? तो आनुवांशिकी इकाई है जीन की। आनुवांशिकी जीन की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादक जोहानसन ने किया था।
और आनुवंशिकी जीन की इकाई है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स का सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद फ्रेंड्स संविधान द्वारा गठित किया गया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित किया गया है। अब भारत के ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।